तो बुलबुल मूवी के ऊपर 4 वर्जन बने थे और इसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि कितने रिमिक्स बने, रिमिक्स में डिफरेंस क्या है। जहाँ पर तमिल कन्नड़ा हमें ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है, वहीं पर हिंदी और मलयालम में ये मूवी ग्राउंडेड रहती है। तो बुलबुल के 5 लैंग्वेज में रिमेक बने। कन्नड़ा में बना है आप्तमित्रा, तमिल में चंद्रमुखी, बंगाली में राजमौल, हिंदी में बुलबुल और इन सब की इंस्पिरेशन या फिर जहाँ से उठाई गई मलयालम में मणिचित्रा थाजू, जिसमें वर्ल्ड बेस्ट एक्टर मोहनलाल थे और शोभना मैम थी। और बात करें कन्नड़ा और तमिल में, उन मूवीज में वाकई सुपरस्टार थे, मास हीरो सुपरस्टार के लोग। तो ये जो बुलबुल रिमेक थे उनके हिसाब से अडेप्ट किए थे। फॉर एग्जाम्पल बुलबुलैया हिंदी वर्जन देख लो या फिर मलयालम वर्जन, वहाँ पर हीरोज की एंट्री 1 घंटे बाद होती है। 1 घंटे तक कैरेक्टर्स को बिल्डअप देने के लिए टाइम लिया जाता है, कैरेक्टर्स को डेवलप किया जाता है, सिचुएशन डेवलप की जाती है और हीरो के एंट्री को एक पर्पस दिया जाता है कि क्यों यहाँ पर उसे आना है। सिचुएशन इतनी मेसअप हो चुकी है कि भाई उसे यहाँ पर आना ही पड़ेगा। वहीं पर कन्नड़ और तमिल वर्जन देखोगे तो वहाँ पर हीरो की एंट्री फिल्म शुरू होती ही दिखाई जाती है और टिपिकल एंट्री होती है। कोई भी टिपिकल जो मास सिनेमा होता है उसमें जैसी हीरो की एंट्री होती है वही जैसी वैसे ही एंट्री तमिल और कन्नड़ में देखने को मिलती है कि कुछ गंडे लड़कियों को छेड़ रहे हैं और हीरो आकर बचाता है। आगे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओजी से, जिसने सब रिमिक्स की फाउंडेशन रखी, मणिचित्रा थाजू, जो 1993 का एक मास्टरपीस साइकोलॉजिकल थ्रिलर था जिसे डायरेक्ट किया था फाजिल नाम के डायरेक्टर ने। अब मणिचित्रा थाजू एक सुपरनेचुरल हॉरर मूवी नहीं थी, ये स्टोरी थी साइकोलॉजी की, ह्यूमन माइंड्स की और कैसे ट्रेडिशन और मॉडर्न साइंस कोलाइड करते हैं जब एक शादीशुदा जोड़ी एक हवेली में जाते हैं। लेकिन इसकी सबसे यूनिक चीज थी कि यह सुपरनेचुरल हॉरर नहीं था। जैसे मैंने कहा, इसकी स्टोरी फोकस करती है मेंटल हेल्थ के ऊपर, मॉडर्न साइंस के ऊपर। जो गोस्ट इसमें सबको हार्म कर रहा है वो एक ट्रबल माइंड है, एक इंसान जिसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। और इसके पहले हम कहानी के ऊपर बात कर लेते हैं कि कहानी का बेस सेम है कि एक राजघराने वाली फैमिली है, उस राजघराने का वारिस फॉरेन कंट्री जाता है पढ़ने, वहाँ से वो अपने गर्लफ्रेंड या फिर बीवी को लेकर आता है, फिर वो अपने राजवाड़े में जाता है या फिर वो हंटेड हवेली उसमें जाता है। लेकिन जब उस हवेली का दरवाजा खुलता है एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगती है। फिर वो अपने दोस्त को बुलाता है, फिर बाद में पता चलता है कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है उसकी बीवी को, और फिर वो उसे ठीक कर देते। अब 2004 में आई थी आप्तमित्रा, जिसमें विष्णुवर्धन और सौंदर्य थी, और उसके बाद 2005 में आती है रजनीकांत जी की चंद्रमुखी, जिसमें रजनीकांत के साथ ज्योतिका देखने को मिलती है, यानी सूर्य की बीवी। इस दोनों के भी डायरेक्टर पी वासु थे और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि उन्होंने आगे जाके चंद्रमुखी का सिक्वल भी बनाया वेंकटेश के साथ। और आप्तमित्रा भी इतनी हिट हुई थी कि इसने भी एक सिक्वल को जन्म दिया, इसका भी सिक्वल बन चुका है। अब इन दोनों मूवीज ने मणिचित्रा थाजू के कोर स्टोरी को मेंटेन रखा, इन्होंने भी मिस्ट्री और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को सही तरीके से दिखाया, लेकिन अपनी स्टेट फैन फॉलोइंग के लिए इन्होंने लोकल फ्लेवर और हॉरर वाइब्स और स्ट्रॉन्ग बना दिए। मतलब इन मूवीज की एडिटिंग भी देखोगे तो चीजें भी रिवील होती है, तो इतनी कैमरा शेक होता है, काफी सारी चीजें होती है जो तुम देखोगे मणिचित्रा थाजू या फिर बुलबुलैया में नहीं देखने को मिलते। क्योंकि मणिचित्रा थाजू जब फाजिल जी बना रहे थे तब उनको असिस्ट कर रहे थे प्रियदर्शन, जिन्होंने हिंदी वर्जन बनाया, तो उन्होंने ध्यान में रखा कि कुछ भी ज्यादा ओवर ड्रामेटिक ना हो। और साथ ही में जैसे बुलबुलैया मणिचित्रा थाजू, इसमें देखा है कि ये मेंटल डिसऑर्डर था। कन्नड़ तमिल वर्जन में एक सांप भी देखने को मिलता है जो सिंबलाइज करता रहता है कि कुछ अजीब चीजें हो रही है, और जब ठीक हो जाते हैं तो वो उस घर से चला भी जाता है, यानी वो सांप आता है इसलिए कि वहाँ पर कुछ अजीब चीजें हो रही है। और जैसे बुलबुलैया मणिचित्रा थाजू में हीरो का दोस्त वो राजा होता है चंद्रमुखी या फिर मंजुलिका के नजर में, बुलबुलैया में शाइने आहूजा मरते हुए देखते हैं, मणिचित्रा थाजू मलयालम वर्जन में बोपी हीरो मरते हुए देखते हैं, यानी दोनों ही जगह हीरो का दोस्त मरता है, यानी अक्षय कुमार का दोस्त। लेकिन तमिल और कन्नड़ वर्जन में खुद हीरो ही मरते हैं, मतलब कि कह लो कि वो सुपरस्टार थे, तो जो यहाँ पर लिबर्टी ली गई है, यानी जो मैंने कहा कैरेक्टर्स को बिल्डअप, कैरेक्टर्स को भी जो दूसरे थे उनको डेवलप होने का मौका दिया गया है, वो तमिल और कन्नड़ में नहीं दिया गया। क्योंकि तमिल में रजनीकांत जी वो राजा बनते हैं और कन्नड़ में विष्णुवर्धन जी, जहाँ पर हिंदी मलयालम वर्जन में चंद्रमुखी तलवार से उसका जे नहीं भरे तब तक अपना बदला लेते रहते हैं, वहीं पर कन्नड़ तमिल वर्जन में इन दोनों को जलाया जाता है। तो पी वासु ने अपना टच दिया है, ये कह लो। लेकिन बुलबुलैया की बेस्ट चीज मुझे ये लगी कितने परफेक्टली प्रियदर्शन जी ने एडेप्ट किया है मणिचित्रा थाजू को। मणिचित्रा थाजू का सीन बाय सीन अगर साइड में रखोगे तो दोनों मूवीज सिमिलर है, या फिर बुलबुलैया की हिंदी डबिंग
मनी चित्रताजो पर भी लगा दोगे तो भी कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीन बाय सीन पूरी मूवी मनी चित्रताजो जैसे ही बनाई गई है। लेकिन इस मूवी की सबसे खास बात यह थी कि मोहनलाल जिस मूवी को करते उनके एक्टिंग को मैच करना नामुमकिन है, और अक्षय कुमार ने मैं कहूँगा बेस्ट जॉब किया है बुलबुलैया में। अब जैसे मैंने कहा था, तमिल और कन्नड़ वर्जन में सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई थी, मतलब एक्शन करते हुए देखा है सुपरस्टार को, उसको देखा है बड़ा डॉक्टर है लेकिन वो यहाँ पर आकर गुंडों से लड़ रहा है, और एक्शन सीक्वेंस टिपिकल एक्शन सीक्वेंस साउथ के। वही पर अच्छी चीज ये थी हिंदी बुलबुलैया में इसको अवॉइड किया है, क्योंकि तुम खुद सोचो वो इतना बड़ा डॉक्टर फॉरेन से पढ़ कर आया है, वो थोड़ी ऐसी चीजें करेगा तो वो थोड़ा बिलीवेबल भी लगता है। तो हमेशा रिमेक को बेस्ट किया जाता है, लेकिन मैं कहूँगा प्रियदर्शन जी ने बहुत रिमेक किए, इनफैक्ट हेरा फेरी भी रिमेक की है, लेकिन वो जिस तरह से रिमेक करते हैं पता नहीं क्यों उनका हर एक रिमेक मास्टरपीस बन जाता है। और इनफैक्ट मैं सजेस्ट भी करूँगा मनी चित्रताजो हिंदी ऑडियंस के लिए कि एक बार जरूर देखना, क्योंकि उस मूवी का भी अपना एक अलग मजा है। और हिंदी डब मत देखना जो अवेलेबल है, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक अलग है तो वो फील नहीं दे पाएगा। इंग्लिश सबटाइटल में भी वो मूवी अवेलेबल है तो वो देख लेना, क्योंकि अभी मैं परफॉर्मेंस भी रैंक कर दूंगा आपके लिए मेरे हिसाब से कि कौन सा वर्जन बेस्ट है। तो इसमें मैंने बंगाली वर्जन को साइड में रखा है, क्योंकि हम समझ भी सकते हैं स्टेट के हिसाब से बजट था, तो मैं कहूँगा कि वो लेवल मैच नहीं कर पाई। लेकिन मंजुलिका, चंद्रमुखी जो भी खेलो, अगर इस कैरेक्टर को सबसे परफेक्टली अगर किसी ने निभाया है तो वो है शोभना जी, जो मनी चित्रताजो बुलबुलैया का मलयालम वर्जन था, ओरिजिनल वर्जन उसमें थी। इसका रीजन है शोभना जी क्लासिकल ट्रेन डांसर है, और हम सबको पता है कि बुलबुलैया में पूरा एक क्लासिकल डांस सीक्वेंस है। जो आप मलयालम मूवी देखोगे तो आपको समझ आएगा मैंने ऐसा क्यों कहा था। उसके बाद मैं रखूंगा विद्या बालन जी को, और उसके बाद ज्योतिका जी को। विद्या बालन जी ने शोभना जी को मैचअप करने की कोशिश की है, और वो नो डाउट एज अ मंजुलिका इतना बेटर जॉब किया है कि एज अ मंजुलिका हम किसी और को सोच भी नहीं सकते थे विद्या बालन के अलावा। मतलब बुलबुलैया 2-3 जो अभी चल भी रही है मंजुलिका के नाम पर ही खेलो, विद्या बालन का जो परफॉर्मेंस था उसी के लेगेसी खेलो। और नो डाउट ज्योतिका ने भी बहुत ब्रिलियंटली चंद्रमुखी के रोल को निभाया है। ये खेलो ये डायरेक्टर के कहने पर उन्होंने उस रोल को और थोड़े ड्रामेटिक वे किया, लेकिन वो रारा सॉन्ग सुनेंगे तो चाइल्डहुड मेमोरीज मुझे आज भी याद आती है कि वो रारा करती है तब वो डर पैदा होता है। तो ये था मेरा बुलबुलैया के ऊपर वीडियो कि कितना डिफरेंस देखने को मिलता है हमें इन मूवीज में। और ये बुलबुलैया रिमिक्स है, ये हमें बताते भी है कि डायरेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी मूवी के लिए, क्योंकि कन्नड़ तमिल वर्जन देखोगे जैसे आज के सब में वो मूवी बनानी चाहिए, वो मूवी अगर हम बनाने की सोचते हैं तो जरूर हम कुछ सीन उसमें से कट कर देंगे, जैसे वो हीरो की स्टार्टिंग में एंट्री। लेकिन वही पर मनी चित्रताजो आज भी मूवी तुम देखोगे तो अहेड ऑफ द टाइम मूवी लगती है, तुम आज भी इस वर्ल्ड में इजीली खोज जाओगे। और इन सब की एक बात मुझे अच्छी लगी कि किसी ने भी वो जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर टच था उसको चेंज नहीं किया, क्योंकि हर कोई जानता था बुलबुलैया की यही यूएसपी है। काश जब इसका दूसरा और तीसरा पार्ट बन रहा था तब इसके मेकर्स भी समझते। बाकी इसके ऊपर आपका क्या कहना है वो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी बुलबुलैया का कौन सा वर्जन आपको बेस्ट लगता है, और एज अ मंजुलिका आपको किसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताना।